हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ पूरे ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह मीठे के साथ। दिन की शुरुआत काफ़ी देर पहले हो चुकी थी, लेकिन ब्लॉग की शुरुआत हम करेंगे अब। तो मीठे में बन रहा है आज सूजी का हलवा। किस लिए बन रहा है ब्लॉग में बताती हूँ मैं आपको आगे। फरमाइश है कि परी का रिज़ल्ट आया है। बच्चे, आपको मालूम है एग्ज़ाम दिए तो बच्चों की ज़्यादातर रिज़ल्ट आ चुकी है। तो रिपोर्ट कार्ड मिल गया है परी को। तो परी की आई है सेकंड। परी अपनी क्लास में आई है सेकंड। तो उसी की खुशी में मीठे में बनाया नाश्ते में हलवा। तो अगर कुछ मीठा खाना हो और जल्दी खाना हो और घर में सूजी रखी हो तो सबसे आसान और सबसे जल्दी बनने वाला सूजी का हलवा ही सबसे जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। एक तरफ गर्म पानी किया, दूसरी तरफ सूजी को जल्दी जल्दी भूना और फटाफट सूजी का हलवा हो गया बनकर तैयार। वैसे मेरे पास तो सूजी रखी थी थोड़ी सी भुनी हुई, तो उसी से बनाया था मैंने ये हलवा। और हलवे के साथ चाय ली थी सभी ने। और ऐसे ही हमने छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया मीठे के साथ, क्योंकि छोटी छोटी खुशी में ही बच्चे खुश हो जाते हैं और बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी छुपी हुई है। तो जैसे बच्चे खुश वैसे माँ बाप खुश। गई हूँ क्लास में, तो मुझे कुछ मीठा खाना है, तो यहाँ मुझे कुछ ऑप्शन नहीं नज़र आया। तो सबसे आसान तरीका मुझे सूजी का हलवा लगा और ये मैंने सबको बना कर खिला दिया। उसके बाद घर के छोटे मोटे काम तो हो चुके थे ख़त्म। सब्ज़ी देख सकते हो आप, सब्ज़ी बना ली थी मैंने और मैंने नहाकर आटा लगा दिया था। इतने मैंने पूजा की, मंदिर से आई तब तक परी ने छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली थी। ये होती हैं बेटियाँ, कितना ख्याल रखती हैं किसी भी चीज़ का। अगर बच्चे घर में होते हैं ना, बेटियाँ घर में होती हैं ना, तो सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा सुख होता है बेटियों का। तो मैं मंदिर गई थी, आटा लगा कर गई थी, सब्ज़ी बना कर गई थी, खीर को रख दिया था मैंने गैस पे बनने के लिए, क्योंकि आज है अमावस्या। तो अमावस्या की थाली भी निकलनी है और तारीख है आज 29 मार्च। तो ये 29 मार्च का ब्लॉग है। मैं मंदिर गई थी, आटा ढक कर गई थी, तो जब तक मैं लौट कर वापस आई तब तक परी ने धनिया को धोकर सब्ज़ी में काट कर डाल दिया और यहाँ छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर ली थी। उसके बाद मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई और पूड़ियाँ बना ली, क्योंकि अमावस्या का ब्लॉग है ये। तो पूड़ी, खीर, सब्ज़ी आलू टमाटर की, साथ में रायता भी है और साथ में ले लिया सलाद। तो बस आज का खाना यही रहेगा। और अमावस्या के दिन पितरों की थाली निकलती है, तो वो भी निकाल कर मैंने बाहर पक्षियों के लिए रख दिया है। गाय कुत्ते के लिए रोटी निकाल दी है और अब बना लेती हूँ बच्चों के लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ बनाने के बाद, खाना खाने के बाद काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं करते हुए काट पीट कर छोटा ब्लॉग ही दिखाया है आपको। और ये है अगले दिन की सुबह 5 बजे का ब्लॉग। सुबह के बजे हैं 5 और दिन है आज रविवार, तारीख है आज 30 मार्च। और आपको मालूम है, सभी को मालूम है, मैं आपको क्या बताऊं कि आज है माता रानी का पहला दिन। नवरात्रि आज से ही प्रारंभ हो चुके हैं और आज से ही हमारे नववर्ष की भी शुरुआत हुई है। लेकिन ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट है, तो आज है 5वां नवरात्रा। मेरे ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तो उसकी वजह से आपको मैं दिन डे बाई डे ब्लॉग नहीं दिखा पाई। तो सुबह की शुरुआत तो दरवाजे से ही होती है। तो मैं दरवाजे पर ऊपर पानी डाल कर आ गई, उसको धुल कर आ गई हूँ। अब आ गई थी मैं नीचे, पूरे ग्राउंड में पानी का छिड़काव अच्छे से कर दिया। पूरा एरिया यहाँ से साफ़ करके पानी का ही छिड़काव करूँगी और गेट के आगे भी सारी धुलाई करने के बाद वापस जाऊँगी, क्योंकि ऊपर अभी झाड़ू पोछा, चाय बनानी है और उसके बाद करनी है पूजा की तैयारी। तो पूजा, जिस दिन पूजा होती है उस दिन काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला मेन काम होता है घर की साफ़ सफाई। ये सबसे ज़्यादा काम होता है। तो घर की साफ़ सफाई, कमरे की साफ़ सफाई आपने देखा था मैंने 2-3 दिन से ही लगातार लग कर ली थी। अब सिर्फ मुझे झाड़ू लगा कर, पोछा लगा कर मंदिर का कोना साफ़ करना और मंदिर साफ़ करना, ये ही मेरा काम रह गया। तो फटाफट लगा लेती हूँ झाड़ू। उसके बाद नहा धोकर करते हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा की तैयारी करने के बाद आज शायद से हमको कहीं जाना भी है। तो ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा हम कहाँ गए थे। सभी गए थे, पूरा परिवार गया था। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, उसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ब्लॉग
अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया, सब भी नहा लिए और अब कर लेते हैं इस वाले कोने को अच्छे से साफ़। बढ़िया करके अच्छे से साफ़ करूँगी, पूरा झाड़ पोंछ कर अच्छे से साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि पूरे 9 दिन दोनों समय दिया बाती होने वाला है। तो अब पूरा कोना साफ़ करने के बाद कर लेती हूँ मंदिर की सफाई। पूरी वस्त्र बदलूँगी, वापस से वस्त्र पहनाऊँगी। माता रानी के लिए मैं वस्त्र लेकर आई थी नए, वो वस्त्र रखे हुए हैं। पूरे मंदिर को अच्छे से कर लेते हैं साफ़, उसके बाद करेंगे पूजा। इस बार मैं जोत, अखंड जोत नहीं जलाऊँगी, ना ही मैं जौ लगाऊँगी, क्योंकि रीज़न आप जान सकते हो, मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ, आप सब समझ सकते हो क्यों नहीं रखूँगी मैं ये व्रत इस बार 9 दिन के। सिर्फ़ दोनों समय पूजा करूँगी। तो चलो, तैयारी हो गई है, मंदिर मेरा अच्छे से चमक गया है, साफ़ सुथरा हो गया है, धूप दीप कर दिए। और एक धूप दीप हम नीचे पहुँचाएंगे, क्योंकि आपने देखा पहले मंदिर हमारा नीचे था, तो वहाँ पर हमारी पटवारी माता आज भी विराजमान है। तो एक घी का दिया और धूप बत्ती मैंने लगा कर नीचे पहुँचा दिए, और एक धूप बत्ती और दिया मैंने ऊपर मंदिर में लगा लिया है। तो यहाँ कर लेते हैं पूजा। धूप दीप करने के बाद हमको वापस कहीं जाना है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने साड़ी नहीं बांधी, वरना मैं आज साड़ी ही बांधती, लेकिन हमको बाहर जाना था, फिर से कपड़े चेंज करने पड़ते, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में बस यही सूट डाल लिया है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं पूजा। तो आप सबके नवरात्रि तो काफ़ी आगे जा चुके हैं और मेरा ब्लॉग इतना ज़्यादा पीछे हो गया, क्योंकि आज है 5वां नवरात्रा। जिस दिन मेरा ये ब्लॉग जाएगा उस दिन हो जाएगा 5वां नवरात्रा। और फाइनली कुछ 2 से 3 दिन नवरात्रों के रह गए हैं, एक नवरात्रा घट गया है, तो जिसकी वजह से 8 ही नवरात्रि रहेंगे। तो बस बड़ा दुख लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है कि मैंने व्रत नहीं रखे हैं, क्योंकि मैंने कभी व्रत नहीं छोड़े। मैं कोशिश करती हूँ हर बार माँ दुर्गे की जोत जलाने की, व्रत रखने की, मगर कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। मजबूरी के चलते कुछ ना कुछ मजबूरी आदमी के आगे आ ही जाती है, जिसकी वजह से व्रत नहीं रख पाते हैं। तो चलो, माता रानी का जितना हो सकेगा मन से तन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। और आज का ब्लॉग अब हम यहीं पर एंड करेंगे। तो चलो, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।